हेलो बच्चे, कैसे हो। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ आईआईटी जेई नीट वगैरह के आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ का हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये an object of mass 5 kg fall from rest through a vertical distance of 20 meter and reaches ground with a velocity of 10 meter प्रति सेकेंड। द वर्क डन बाई ए रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें जी दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ये मीटर सेकंड नहीं मीटर प्रति सेकंड है। तो ए रेजिस्टेंस के द्वारा वर्क डन निकालना में फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ए रेजिस्टेंस जब कोई भी ऑब्जेक्ट, माय डियर बच्चा, जब कोई भी डाउनवर्ड यानी फ्री फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो ए रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट लगता है, यानी कि ये हमारे पास में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया, ये एयर का हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। तो देखिए, ये जब कोई सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके पास टोटल क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जब डाउनवर्ड आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, और टोटल एनर्जी ऑलवेज भी कंजर्व रहती है। तो हमारे पास में ये डाउनवर्ड, यानी कि इसको मान लेते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वही कन्वर्ट हो रही है कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास में कैसे करते हैं, पी इजकल टू हमारे पास है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि डाउनवर्ड में, यानी किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस में हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कैसी रहती है हमारे पास नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू रहती है पॉजिटिव। जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं, हमें इसके कारण एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है, इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं इधर। जैसे हमने इस काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे यहाँ से, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इजिकल टू, ये पॉजिटिव होगा, पीई जैसे इधर जाएगा तो ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये 1/2 m इंटू कितना हो जाता है v², ये माइनस का कितना बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ये हमारे पास mgh होता है। देखो, एयर रेजिस्टेंस का भी हमें पता कैसे चला कि एयर रेजिस्टेंस लगा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती तो हम कह नहीं सकते थे कि एयर रेजिस्टेंस हुआ, बिकॉज जब किसी सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को फ्री फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में छोड़ा जाता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है ग्राउंड पे टच करने का 2√2gh होता है। तो यहाँ अगर 20 से छोड़ा तो हमें 20 मीटर प्रति सेकंड मिल जाता है, और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस विल बी 0। बट इन दिस केस कि एयर रेजिस्टेंस 0 नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस है, बिकॉज द वेलोसिटी कितना मिला हमें, 10 मीटर प्रति सेकंड मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम जैसे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मान रखेंगे, तो ये 1/2 इंटू एम का मान हमारे पास कितना है 5 kg, और ग्राउंड को टच करते समय वेलोसिटी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमने 10² बना, माइनस का एम कितना है फिर से 5 है, जी का वैल्यू हमारे पास 10 है, और ग्राउंड से इसका हाइट कितना, ऑब्जेक्ट कहाँ से छोड़ा है 20 मीटर से। देखिए, इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास में कितना हो गया 2, और ये बनेगा 100, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये फिर इसको 1 सेकेंड के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 5 इंटू में कितना हो गया 100, 1/2, माइनस का 5 2 जा 10, सॉरी 1 मिनट माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जी का जो वैल्यू है 10 नहीं है हमारे पास, यहाँ जी का वैल्यू दे रखा है 9.8, इसको याद रखना है, इसी से आंसर मैच होगा। नीट का क्वेश्चन है, 10 नहीं रख सकते, 11-12 में होगा तो 10 ले लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू हमने जैसे इसको किया सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास में 5 2 जा कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 10, और ये 9.8 है, ये वाली जीरो के कारण ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना बन गया 9.8। जब इसको सोल्व किया, ये 2 से ये कितना हो गया 50, और ये यहाँ पर 5 इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी हो गई 250 माइनस के 98 इंटू 10, तो ये हमारे पास में कितना बचेगा 980। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 250 में से 980 माइनस हो रहा है, इट मीन्स वैल्यू तो माइनस आने वाली है ओबियसली, और ये यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ऑफ 730 जूल। देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन 730 जूल, -730 जूल,
980। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो बच्चे गड़बड़ करेंगे वो यहीं पे होने वाला है। MGH का जो वैल्यू है 980 आने वाला है, और कुछ लोग सर्टेन हाइट पर होने के कारण ये 980 वाला ऑप्शन ही लगा देंगे और वो उनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आया ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस -730 आया, तो +730 भी है, -730, -7 रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन इंडिकेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को, नेगेटिव साइन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हमारे पास में ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए डिस्क विच शुड बी प्लेस ओवर द सोर्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर टू कट ऑफ ऑल लाइट कमिंग आउट फ्रॉम वाटर जस्ट ग्रेटर देन। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक सोर्स है ये वाला, और इस सोर्स से क्या हो रही है? लाइट जनरेट हो रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है। जब यहाँ से लाइट जब जा रही है तो उसको किसी एक प्लेट या डिस्क की सहायता से इस प्रकार से रोकना है कि जो निकलने वाला जो सारा कंप्लीट जो लाइट है वो यहीं पे क्या हो जाए? रुक जाए। अब देखिए इस केस में ये कह रहा है कि ये पहली इन साइड में क्या है? हमारे पास में वाटर है, पानी हो गया। अब जो वाटर है और वो कहाँ पर जा रहा है? रियर मीडियम। पानी कैसा है? डेंसर। ये कैसा होगा? रियर। तो ये हमारे पास में कंडीशन जो बनने वाली है, रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या होता है? अधिक होगा, और यहाँ एयर का कम होगा। तो इस केस में हमारे पास में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो वाली कंडीशन कुछ बन रही है। तो देखिए यहाँ से जाना यहाँ से चाहिए था, लेकिन लाइट को जब रोक देंगे तो लाइट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इट मीन्स इसका जो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल है वो कितना बनेगा? 90। और ये वाला जो एंगल हमारे पास है वो कितने के इक्वल हो जाएगा? IC के बराबर। तो इसका जब हमने कैलकुलेशन करते हैं स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग, और क्रिटिकल जो एंगल वाली कंडीशन होती है, क्रिटिकल एंगल में हमारे पास होता है sin IC इजकल टू 1 में n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखो IC हमें निकालना है, n का मान, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? 5/3 दे रखा है n का मान। यहाँ हमने जैसे इसमें वैल्यू रखा, वैल्यू जैसे पुट करेंगे हमारे पास में वैल्यू 5 नीचे, 3 कहाँ चला गया? ये 3 हमारे पास ऊपर हो गया, तो 3/5, यानी कि साइन IC जो है हमारे पास में वैल्यू, साइन IC का जो मान है वो हमारे पास आ गया 3/5। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, साइन IC यदि ये बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जेड शेप बन जाती है। जब अल्टरनेटिव एंगल बनता है तो ये एंगल है उतना ये एंगल बनेगा। यदि ये I है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होना चाहिए? I होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी कितना बनेगा? IC। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये IC इक्वल टू 3/5 है तो हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसमें अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरीके की बन गई होगी। जब ये बन गई तो हमारे पास साइन के केस में साइन इक्वल टू जो होता है हमारे पास में, अगर वैल्यू निकालना चाहें जैसे इस तरीके की कंडीशन बना दें हम, तो कंडीशन जब बनेगी हमारे पास में तो ये बनेगा एंगल, और एंगल I बन गया, I बनेगा तो ये हमारे पास कंडीशन लाल बटा कक्का, ये हमारे पास के ए। देखो साइन के केस में लाल बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। तो इट मीन्स द एंगल के जो फ्रंट में होता है वो हमारे पास L होता है। ये हाइपोटेनस यानी कि K बनेगा, और ये बेस बन जाता है A। तो यदि हमें A निकालना है तो A हमारे पास देखो दे रखा है, कितना दे रखा है? 4। ये वैल्यू हमारे पास में इसके फ्रंट वाली जो वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों? L के, यानी कि L दे रखा है हमारे पास में कितना? 3, और ये कितना दे दिया हमें? 5। देखो साइन क्या है? L, फ्रंट कितना हो गया? 3, ये L हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास? K, तो K कितना हो गया? 5। तो यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसके सामने तो ये वाला हमारे पास कितना वैल्यू निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3। ये कितना आ गया? 3 निकला। ये हमारे पास में वैल्यू कितनी हो गई? 5, और ये कितनी हो गई? डेप्थ दे रखी है हमें 4 मीटर बिलो, ये दे रखी है हमें डेप्थ कितना दे रखा है? 4 मीटर बिलो, और ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो जब ये एक वन साइड में तो ये रेडियस होती है डिस्क का, अदर साइड में भी कितना होने वाला है? ये 3 होने वाला है, और जब ये 3 + में 3 मिलता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? डायड बन जाता है। यानी कि जब ये डाया बनेगा यानी कि डायमीटर बनेगा तो 3 + 3, इट मीन्स इसके ऑप्शन देखिए 4 मीटर है, 8 मीटर है, 3 मीटर है, 6 मीटर है, यानी कि इट मीन्स इसका जो आंसर राइट ऑप्शन हमारे पास है वो कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा, और ये 6 मीटर हमारे पास में आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर हमारे पास में इफ़ ई इक्वल टू E0 sin ωt - kx, ये दे रखा है हमें जे कैप। नेक्स्ट ये हमारे पास सेकंड दे रखा है हमारे पास में बी, और बी का जो वैल्यू दे रखा है x.t B0 sin ωt
माइनस के एक्स के कैप। देखो इट मीन्स ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो जे कैप में है। जे का मतलब है वाई डायरेक्शन में है, और पी है उसका डायरेक्शन हमारे पास जेड डायरेक्शन में है। तो देखो यदि हम इसको जेड मान लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास कौन सी एक चीज़ हो गई, जेड हो गई, ये जेड हो गई, इसको जेड बना दिया। ये हमारे पास में वाई डायरेक्शन है, ये वाई बन गया, वाई का मतलब जे कैप, जेड का मतलब के कैप। तो इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा है, एक्स, यानी कि हमारे पास ई बन गया। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो रहा है, बी है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के यानी बी और ई के परपेंडिकुलर हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपिगेट होती है, यानी कि जो ई एम वेव है वो कहाँ होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपिगेट होगी। और हमें पता है इस कंडीशन में जो सी होता है, सी इजकल टू जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास में ई वेक्टर क्रॉस में क्या बनता है, बी वेक्टर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ई का वैल्यू, ई में क्या है हमारे पास में, जे कैप है, तो यहाँ से हमने क्या रखा वैल्यू, जे कैप। इन क्रॉस, क्रॉस हमारे पास बी, बी किस में है, के कैप में। अब जे क्रॉस में के, जे क्रॉस में के किसके इक्विवेलेंट आता है, आई कैप। तो ये हमारे पास में ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है आई कैप, बी प्लस में जे कैप, के कैप और माइनस आई के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है, यानी कि ई क्रॉस बी, इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी उसका डायरेक्शन आएगा आई कैप में। तो आई कैप हमारे पास, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहाँ पर होगी, आई कैप में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर पी वेरीज विद वॉल्यूम P directly proportional to V की पावर -2/3 bulk modulus B of the gas during the process will be proportional to। मेरे प्यारे दोस्तों एक आइडियल गैस के लिए V का रिलेशन, V और P में रिलेशन दिया है और कहा गया है कि जो P है वो हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस तरीके से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -2/3 है। बल्क मॉडुलस पूछा है, ये जब हम बल्क मॉडुलस निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बल्क मॉडुलस जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसे कहा जाता है, यानी कि बी बराबर फॉर एडियाबेटिक। देखो यदि यहाँ पर आइसोथर्मल होता है तो आइसोथर्मल का जो समीकरण बनता है हमारे पास में पी वी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्टेंट। बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की वैल्यू निकलेगी, पी वी की पावर जो है हमारे पास में, यानी कि 3/2 इजकल टू क्या बन जाती है, कांस्टेंट। कैलकुलेट करेंगे जब आप देख सकते हैं प्लस की कैसे बनी, क्योंकि ये 1/2 में चला जाएगा, इधर आएगा तो ये सॉरी प्लस के कितने बन जाएंगे, 2/3 बनेगी। ये 2/, हमारे पास में प्लस का हो जाएगा 2/3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई, ये बी है तो आइसोथर्मल होता तो आइसोथर्मल में हमारे पास में केवल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हमारे पास फॉरेन आइडियल गैस प्रेशर पी, तो ये हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर ये हो जाता है गामा पी के इक्विवेलेंट। अब देखो पी है, बी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो रहा है, और पी किसके प्रोपोर्शनल है, वी की पावर -2/3 का। इट मीन्स ये जो बल्क मॉडुलस है बी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल पूछा है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी की पावर -2/3। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बल्क मॉडुलस है जो हमारे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो वैल्यू है, या इसको कहा जाए एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना होता है, गामा पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन, इन द फिगर सो ए इज ए फिक्स चार्ज बी, ए इज़ द फिक्स चार्ज, ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये ए है, ये फिक्स चार्ज है, एंड अदर इज़ द बी, ये हमारे पास में इसको ए को हिंज किया हुआ है, फिक्स कर दिया, और बी मूवेबल है। इस वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर की वेलोसिटी वी, द मोमेंट एट दिस मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर रिपेल टू ईच अदर, बट ए वेलोसिटी इज गिव्स द एट पॉइंट बी
इट्स परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दी गया है v, जिसके कारण देखो अब दोनों रिपेल होंगे, ए तो फिक्स हो गया बट बी इज नॉट फिक्स। तो रिपल्सन के कारण बी क्या होगा, कुछ दूरी यानी कि दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पर वेलोसिटी मिली हुई है तो ये कुछ इस तरीके का क्या करेगा, रेडियस को बढ़ाते हुए मूव करेगा। जब ये मूव करता है इस तरीके से तो इसका कोई ना कोई रेडियस, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका रेडियस कितना है r है, तो इसके सेंटर के टुवार्ड द सेंटर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू हमारे पास होता है mv² अपॉन में कितना होता है r, यदि ये हमारे पास कितना है कैपिटल R। अब देखो यदि एक तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, दूसरा हमारे पास में जब 2 पॉइंट चार्जेज हैं और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है इक्विवेलेंट टू हमारे पास कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ई, और ये हमारे पास में कितना हो गया, एफ सी। ऐसा क्यों हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, बिकॉज ये बी पॉइंट जो है हमारा, इस पे फोर्स लगेगा, इसके कारण ये रिपेल होने वाला है, लेकिन जैसे ही ये हमारे पास में वेलोसिटी मिलेगी तो वेलोसिटी इसको वापस से इन डायरेक्शन यानी कि टुवर्ड द सेंटर मूव कराने की कोशिश करेगी। तो रिपल्सन के कारण बाहर की ओर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि v के कारण यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो इनवर्ड लगता है, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से एफ सी बराबर हमारे एफ ई बराबर एफ सी, तो हम जानते हैं कि एफ ई इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वो हमारे पास होता है 1/, में यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 और दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, Q² अपॉन हमारे पास में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है 1/r² इजकल टू जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बनेगा हमारे पास में mv² अपॉन में कितना बनेगा r। ये r क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ड्यू टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के कारण इसके रेडियस में जो चेंज होता है वो। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, आर सी निकालना है, तो आर सी का जो वैल्यू निकलेगा आर सी इजिकल टू जो आर सी निकालना उसको केवल इस साइड में, बाकी को हम क्या कर देते हैं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या करेगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ चली जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ये mv² ऑलरेडी है यहाँ से, तो ये हमारे पास mv² बटे में हमारे पास में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q²। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारे पास आर सी का मान आ गया। अब आर सी का जब ये वैल्यू आया है तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, नहीं हो सकता, इन्फिनिटी दे रखा है, नहीं हो सकता, सी ऑप्शन देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² mv² अपॉन में Q², ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस में देखो आर, यदि कोई ये समझ लेता है कि जब ये मूव करेगा इससे बंधा हुआ, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, बंधा हुआ नहीं होता है, ये सेपरेट है इतने डिस्टेंस से, लेकिन जैसे इस पर वेलोसिटी लगेगी ये रिपल्सन के कारण दूर जाएगा लेकिन वेलोसिटी के कारण इनवर्ड लगेगा, और बोथ फोर्सेज आर इक्वल, ये दोनों फोर्स हमारे पे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ए पॉइंट मास परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन मोशन दे दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस स्ट्रेट लाइन मोशन का मीनिंग है इसमें 2 पॉइंट यानी कि हमारे पास में ये ए हो गया और एक हो गया हमारे पास में बी। एट टाइम टी इजकल टू कितना दे दिया, ये वाला वैल्यू हमें 0 दे दिया। इसकी पोजीशन कितनी है यहाँ पर, x1 है। इट्स मूव सच दैट वेलोसिटी, यानी कि कोई वेलोसिटी दे दिया, अब ये वेलोसिटी है जो कितना दे दिया हमें, a/x, यानी कि वेलोसिटी दे दिया, ये v का मान है वेलोसिटी। वेयर ए इज द पोजिशन पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड x इज द x कोऑर्डिनेट, जो a है वो कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, x क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर पॉइंट मास ए सर्टेन टाइम t, किसी टाइम t पर a अपॉन में x वेलोसिटी दे रखी है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी, हमें टाइम t निकालना है जब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मूव a से हम कहाँ पहुँचा देते हैं, b पर पहुँचा देते हैं, तो इसमें हमें टाइम कितना लगने वाला है, और b का जो पोजीशन दे रखा है वो कितना है, a2। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम पूछा है हमें, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है x1 से कहाँ ले जाना है, x2। तो
we know about the velocity. Velocity is the rate of change of displacement. v इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो dx अपॉन में dt होती है। अब ये हमारे पास में जब dx अपॉन dt होता है तो v का जो वैल्यू होता है हमारे पास में इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। v जो गिवन दे रखा है हमें, v का जो मान है हमारे पास में a अपॉन एक्स, तो ये हमने रखा a अपॉन में x। ए अपॉन एक्स इजकल टू डी एक्स अपॉन हो गया हमारे पास में डी टी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम को इस तरीके से नहीं कर सकते, तो किसी भी डिफ्रेंशिएशन को अगर हमें सोल्व करना है तो उसका क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेरिएबल सेपरेशन करते हैं। वेरिएबल सेपरेशन के लिए एक्स जिस तरफ है डी एक्स के रेस्पेक्ट में और जहाँ टी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐसे करते हैं, डी टी को एक तरफ लेके चले जाते हैं, ये डी टी, बाकी को वैल्यूज़ को दूसरी तरफ, तो ये x अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा a, इन टू में कितना हो गया dx। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन कहाँ, जीरो से टाइम यहाँ तक मान लीजिए कितना लगा, टाइम t लगा, और डिस्प्लेसमेंट x1 से कहाँ हो गया x2। तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया जीरो से कहाँ तक किया, t तक, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x1 से हमने कहाँ तक किया है, x2 तक। तो देखो जीरो से t करेंगे dt, यानी कि ये 1 डॉट dt बनेगा, और 1 डॉट dt का जो वैल्यू हमारे पास कितना बनता है t। लेकिन इसका जब हमने सॉल्यूशन किया तो x का करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ जाता है 2, और ये a ऑलरेडी हमारे पास तो a। लेकिन अब हम लिमिट रखेंगे x1 से कहाँ तक, x2 तक। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम इसमें जैसे लिमिट रखते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा, t इजकल टू वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर में पहले अपर लिमिट, सेकेंड हाफ में लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और बटे में हमारे पास कितना है 2a। ये क्वेश्चन आपके नीट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यानी कि डाटा इंटरप्रेट वाला, जिसमें डाटा हमें देना पड़ता है जो भी मान निकाल के, वो वाले क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।